तो लास्ट लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात की कार्डियक अरेस्ट की, जिसमें हमने देखा कि उससे 3 कंपोनेंट होते हैं, जो ईसीजी और अपना प्रोपाई, सीपीके, सीकेएमबी। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ईसीजी जो चेंजेस है, ईसीजी में नॉर्मल जो चेंजेस हमें दिख रहे हैं, जैसे टी वेव इन्वर्जन है और भी कुछ है जो ईसीजी चेंजेस दिख रहे हैं। प्रोपाई हमारे डिटेक्टर आ रहे हैं, सीपीकेएमबी रेज आ रहा है। इसका मतलब हमारा सीधा सीधा डायग्नोस हो गया था कार्डियक अरेस्ट, जिसको बोल देते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, अब ये लास्ट वीडियो में हमने देख लिया ये हार्ट अटैक है। अब ये हार्ट अटैक होने के बाद हमें क्या करना चाहिए अगर हम इमरजेंसी में हैं। तो डॉक्टर ने हमें डायग्नोस कर दिया ये हार्ट अटैक है और इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है। अब इसमें इमीडिएट इंटरवेंशन आता है सीएजी, कोरोनरी एंजियोग्राफी। ठीक है, सीएजी। अब सीएजी एक कैथ प्रोसीजर है और इन्वेसिव प्रोसीजर है। इन्वेसिव प्रोसीजर है। सीएजी क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी जो होता है उसमें एक मतलब एक कैमरा बोल सकते हैं कि आर्टरी, हमारी किसी भी आर्टरी के थ्रू, जो फेमोरल आर्टरी या रेडियल आर्टरी के थ्रू, हम सीधा एक कैमरे के थ्रू हार्ट के पास जाते हैं, जो कंटिन्यूस एक्सरे गाइडेड प्रोसीजर होता है। वहां जाने के बाद जब हमारा हार्ट अटैक है, उसमें सीधा सीधा पता है कि हार्ट की कोई भी इंटरनल आर्टरी जो है वो ब्लॉक है, जिसकी वजह से हार्ट की खुद की मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये हार्ट पेन हुआ, चेस्ट पेन हुआ और ये कार्डियक अरेस्ट हुआ। अब हम एक आर्टरी के थ्रू, एक कैमरा के थ्रू या एक्सरे गाइडेड एक एंजियोग्राफिक प्रोसीजर में पहुंचते हैं उस मेन आर्टरी पे जहां वो ब्लॉकेज है, और उस ब्लॉक को वहां पे हम स्टंट के थ्रू उसको खोल देते हैं, उस ब्लॉकेज को खोल देते हैं। जो एक स्टंट डालते हैं उसके थ्रू इस ब्लॉकेज को खोल देते हैं। ब्लॉकेज खोलने के बाद जो मेन ब्लड सप्लाई है, जो कार्डियक की जो ब्लड सप्लाई जितना मिलना चाहिए उसे उतना मिलता है। सेम डे प्रोसीजर है, 1 to 2 डेज में डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से। बस मेन है अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली इंटरवेंशन, जो कि अर्ली डायग्नोसिस में ईसीजी, ट्रोपाई, सीपीकेएमबी करा के इमरजेंसी में, और इमीडिएट ये सीएजी के लिए पेशेंट चला जाता है। सीएजी करने के तुरंत बाद वो पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, और उसके बाद हमें थोड़ा सा कुछ ट्रीटमेंट होता है, जो मेडिसिन है जो रेगुलर लेनी चाहिए, जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन उसमें रेगुलर चलेगी, और एक ब्लड थिनर है वो रेगुलर चलेगा। ये सारी चीजें देखनी। और डाइट मॉडिफिकेशन, स्मोकिंग क्विट करना पड़ेगा, अल्कोहल क्विट करना पड़ेगा, और डाइट मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन हमें लेना पड़ेगा।